बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाम तो तैयबा था, लेकिन अरब उसे यसरब कहते थे। अरबी में यसरब तकलीफ और बीमारी के मकाम को कहा जाता है। ये बात थी भी दुरुस्त। पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिशें इस इलाके में होती थी, लिहाजा वादी में जहरीले मादे पैदा हो गए थे। जो भी तैयबा में कदम रखता बीमार हो जाता, लेकिन फिर वहां मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुहक्किकीन कहते हैं ये अगस्त 622 का पहला हफ्ता था, लेकिन कुछ का ख्याल था ये अक्टूबर का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में 14 दिन क़याम के बाद यसरब में दाखिल हुए तो बनु नजार की बच्चियों ने दफ बजाकर इस्तकबाल किया। इस वाक़े के 1380 बरस, 1 माह और 23 दिन बाद हम ठीक इसी जगह खड़े थे। सामने एक कदीम किले के आसार थे। शेखुल हदीस डॉक्टर शेर अली ने किले की तरफ इशारा करके बताया। वो बच्चियां वहां खड़ी होकर दफ बजा रही थी। करीब ही एक मस्जिद थी। बताया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत की पहली नमाज जुमा अदा फरमाई थी। किले और मस्जिद के दरमियान एक अहाता था और अहाता में एक चबूतरा के आसार थे। वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की दरख्वास्त पर नमाज अदा की थी। पलकों पर आंसू आबशार की तरह गिरने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो यसरब मदीना बन गया और तैयबा मुनव्वरा, और फिर ये शहर दुनिया में सुकून, ईमान, शिफा और कबूलियत का मरकज हो गया। ये शहर क्या है, आप इसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सुलगते कोयलों पर चलते चलते ऐसी वादी में आ गए जहां गुलाब की नरम पत्तियां बिछी हैं और हवा अंबर और मुश्क के बतन से जन्म ले रही है। दुनिया भर के दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, माँ सिवाय मदीना के अशजार। ये बेअदबी है। डॉक्टर साहब ने अरबी का एक शेर पढ़ा। वाह क्या नाजुक एहसास और हजारों लाखों फूलों की गुंदी फिक्र थी। शायर ने कहा, अगर तुम्हें मदीने में सुकून नहीं मिलता तो फिर कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हारी दुआएं मदीने में कबूल नहीं होती तो फिर कहाँ होगी? अंसार को बड़ी शिद्दत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था। वो रोज सुबह घरों से निकलते और शहर से बाहर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहते। सूरज डूबता तो साथ ही आस भी डूब जाती, लेकिन सुबह सूरज के साथ शौक दीद फिर आंख खोल लेता। उस दिन बेइंतहा गर्मी थी। लोग शाम से पहले ही मायूस हो गए, लेकिन यूं ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ने कुबा में कदम रखा, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ए लोगो, तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया का नारा लगाकर गलियों में दौड़ने लगा। उम्मीदें एक बार फिर तलू हो गई। 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए रवाना हुए तो सैकड़ों जानिसार दाएं बाएं चल रहे थे। ये अंसार थे, वो अंसार जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को अपने घरों, खेतों, बागात और दुकानों में हिस्सा दिया और बदले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। रात को हुनैन की वो शाम कभी नहीं भूलती जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिम को माले गनीमत से ज्यादा हिस्सा दिया। चंद अंसार ने यह तकसीम नापसंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, क्या तुम लोगों को ये पसंद नहीं लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आओ? अंसार बेख्तियार होकर चीखने लगे, हमें सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरकार हैं। और फिर वहां गिरिया का सैलाब आ गया। दाढ़ियों से आंसू टपकने लगे। कुरैश ऊंट और बकरियां ले गए और अंसार को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। ये एजाज अब दुनिया की कोई ताकत अहले मदीना से नहीं छीन सकती। अंसार मेहमान नवाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज भी मदीना के शहरी किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे मोहम्मद कहकर पुकारते हैं और साथी को या सदीक। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें हर मेहमान, हर अजनबी का नाम मोहम्मद और हर साथी सिद्दीक कहलाता है। अंसार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो की। उनकी नस्लें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की खिदमत कर रही हैं। रमज़ान में पूरा मदीना अशियाए खुर्द नोश लेकर मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाता है। दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं। मेज़बानों के बच्चे मस्जिद नबवी के दालानों, सतूनों और दरवाज़ों में खड़े हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मेहमान नजर आता है वो उसकी टांगों से लिपट कर अफ्तार की दावत देते हैं। मेहमान दावत कबूल कर ले तो मेज़बान के चेहरे पर रोशनी फैल जाती है। नामंजूर कर दे तो मेज़बान की पलकें गीली हो जाती हैं। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ तो एक 7-8 साल का बच्चा मेरी टांग से लिपट गया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, चचा चचा आप मेरे साथ बैठेंगे। मेरे मुंजमिद वजूद में एक नीलगू शोला लरज उठा। मैंने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और सोचा ये लोग वाकई मुस्तहिक थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के घर से उठकर इनके घर आ ठहरते और फिर वापस न जाते। वहाँ रोज़ा अतहर के करीब एक दरवाज़ा है, बाबे जिब्राइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के हुजरा मुबारक में क़याम फरमाते थे।
افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں، دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جوں ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور قیام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرات نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا ہے، اس پر رحم فرمائیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو بن گئے۔ ویورز، آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔